श्रोताओं, कई सारी खट्टी मीठी यादों के साथ अब ये साल भी गुजरा जा रहा है। इस बीतने वाले साल में लगभग हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव बना रहा होगा। कभी गम तो कभी खुशी, दोनों का भरपूर एहसास भी रहा होगा। वाकई अगर हम गौर करेंगे तो हमने इस साल बहुत कुछ खोया भी है तो बहुत कुछ पाया भी है, और सबसे जरूरी बहुत कुछ सीखा भी तो है। श्रोताओं, उतार चढ़ाव तो जीवन का नियम है, लेकिन हार मानकर अपने आप को आगे बढ़ने से रोक देना इसका कोई उपाय नहीं है। हम वो हैं जो आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हम वो हैं जो हार से जीत छीन लाए हैं। आइए इन्हीं विचारों के साथ फोन इन चाहत के सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन। आइए लेते हैं कार्यक्रम का पहला कॉल। हेलो, फोन इन चाहत। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं दिनेश यादव बचेली से बोल रहा हूँ सर, दंतेवाड़ा। दिनेश यादव जी, आप बचेली से बोल रहे हैं? हाँ हाँ। पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम का पहला कॉल आपका लगा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। रेडियो सुनते हैं आप? हाँ हाँ, सुनता हूँ सर। कौन सा स्टेशन ज्यादा सुनते हैं? आकाशवाणी रायपुर वाला, और ये फोन इन चाहत। और आपको पत्र भी लिखता हूँ सर, वो श्रोता सुमन में। जी, और क्या करते हैं आप? मैं यहाँ बचेली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ सर। सिक्योरिटी गार्ड में आप हैं? हाँ सर। तो आपकी टाइमिंग क्या रहती है? तीनों शिफ्ट चलता है सर। तो शिफ्ट के हिसाब से आपकी ड्यूटी हाँ। तो आप ड्यूटी के दौरान रेडियो सुनते हैं? हाँ, मोबाइल में सुनने हो जाता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। किस तरह के गीत आप पसंद करते हैं, पुराने या नए? ऐसे तो पुराने ही गीत मेरे को अच्छे लगते हैं। जी। आपके बचेली का अभी कैसा मौसम है? मौसम तो आज पूरा बदल है सर। यहाँ पे मौसम थोड़ा खराब है, कल से खराब हुआ है। तो कौन सा गीत सुनवा दें आपको आज के इस कार्यक्रम में? आज एक तो मेरे को सुनना था, होगी प्यार की जीत में एक गाना है, तेरे प्यार में मैं मर जावा। हाँ हाँ। जसपिंदर नरूला की आवाज में ये गीत है। आपकी नजर करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आपने कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना। दूर नहीं जाना, हमसे दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना। नसीबा क्या खूब मिला है, सपनों से भी सुंदर महबूब मिला है। तेरा ख्वाब तेरी चाहत मेरी जिंदगानी, आंखों से दूर मेरे दिल भर न जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना।
पेट्रोल पर पाइए 3 रुपए प्रति लीटर की छूट, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस पेट्रोल पंप आमागुड़ा जगदलपुर में। इसका लाभ आप हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर तक। हेलो हाजी, ग्राम पजोनिया, जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया सर जी। सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी, कैसे हैं? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ, मतलब यूँ हम कहें कि आशा ही नहीं वरण पूर्ण विश्वास है मुझे कि हमारा आकाशवाणी जगदलपुर परिवार अच्छी तरह से होगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से है। इंसान में ये इंसानियत होनी चाहिए कि वो चाहे अपना हो या पराया, जी, शुभकामनाएं सभी के लिए करना चाहिए। और शुभकामनाओं की आपने बात की है तो मुझे बरबस याद आ रहा है कि अब से कुछ ही दिन बाकी हैं नए साल को आने के लिए। तो कैसा रहा आपके लिए ये 2024? हम कुछ या तो यूँ कह लीजिए कि कुछ पुराने सिद्धांतवादी हैं जी, इसलिए एक जो प्रक्रिया चलती है कि नया साल मंगलमय हो, हम तो ये कहते हैं कि हर नया पल मंगलमय हो। अपने बीते हुए वर्ष में या इस समय जो चल रहा है उस वर्ष में हमने जो खामियां अपने आप में पाई हो, किसी चीज को पाने में मेहनत में कभी रह गई हो, तो इन सब कमियों को दूर करके ये आने वाले समय में इनको हम ऐसा कार्य करें कि उन कमियों को दूर करें और अपने में सुधार लाएं, और जो मेहनत में कभी रह गई है किसी चीज को पाने के लिए तो उसको आगे मेहनत करें और उस अपनी सफलता के लक्ष्य तक पहुंचे। वाह क्या बात है। तो सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी, आपकी और हमारी दूसरी बार बात हो रही है। जी, आप मनिंदर सिंह जी हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में? तराना फिल्म का मिल जाए, गुंछे लगे हैं कहने। बिल्कुल मिल जाएगा। शैलेंद्र सिंह की सभी लोगों की प्रस्तुति काबिले तारीफ है, आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों की बातचीत काबिले तारीफ है। जी, हम इसलिए नहीं कह रहे कि आपसे बात हो रही, ये बात मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, ये न माने कि बात हो रही इसलिए हम सामने वाले की तारीफ कर रहे हैं। जी जी जी, ये सच्चाई है, वो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, आप आत्मीयता के साथ बात कर रहे हैं, आप जो श्रोता से बात कर रहे हैं तो आप ये मान के बात करते हैं, हमने देखा है कि आप अपने किसी घर के सदस्य से बात कर रहे हो। जहाँ ऐसी स्थिति बन जाए तो वहाँ की आत्मीयता की क्या कहें। जी जी, बिल्कुल सही कहा। और वास्तव में आपके बिना हम अधूरे हैं, आप श्रोताओं के बिना हमारे कार्यक्रम अधूरे हैं। तो सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी, आपसे बातचीत हमें बहुत अच्छी लगी। और अब आपके गीत को सुनने की बारी है। आपकी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल। आप जगदलपुर डालते हैं, इंदौर डालते हैं, हमें तमाम जगह डालते हैं। तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में? आज हमको नदिया के पार का फिल्म का गीत सुनवा देना, कौन दिशा में ले। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया।
लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे, मन भर माए नैना बांधे डगरिया, मन भर माए। हेलो, फोन इन चाहत। जी हाँ, मैं पहचान पा रहा हूँ कि आप वक्कार फरीदी जी हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपकी हमारी शायद ये तीसरी बार बात हो रही है। बिल्कुल सर। तो आपका फोन लग जाता है, काफी लोग तैयारी करते रहते हैं, बहुत देर से ट्राई करते रहते हैं। सर मैं तो हर महीने ही ट्राई करता हूँ फोन, और मेरा फोन हर महीने ही लग जाता है। हर महीने लग जाता है। तो आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवाएं? हाँ सर, मैं आज गीत सुनना चाह रहा हूँ। फिल्म का नाम है राजा बाबू। अच्छा। और सर उसका बड़ा प्यारा सा गीत है, और अगर कहें तो मैं कुछ 2 लाइनें इस गीत की गुनगुनाना चाहूंगा। जी हाँ, जरूर। या सताए मेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल भर, आ गले लगा ले मैं तड़पो अकेले अब रात रात भर। वाह वाह, क्या बात है। कुछ आशिकी भी है आपकी, लगता है। नहीं सर, आशिकी कुछ नहीं है, दीवानगी कह सकते हैं। अच्छा। और दीवानगी रेडियो के लिए है, आप लोगों के लिए दीवानगी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और ये दीवानगी यूं ही कायम रहे, बनी रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। और आकाशवाणी जगदलपुर भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे, और सभी लोग हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाते रहें, और सभी लोग बहुत अच्छे से रहें, उनकी अच्छी अच्छी आवाजों में, प्यारी प्यारी आवाजों में प्रोग्राम को सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें। जी जी, बिल्कुल। ये सिलसिला यूं ही निरंतर चलता रहे। मोहम्मद वक्कार फरीदी जी, आपसे बात हुई। जी सर, उसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। अब दिल न लगे दिल भर, याद सताए तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल भर, आ गले लगा ले मैं तड़पूं अकेले अब रात रात भर, याद सताए तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल भर, ओ याद सताए तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल भर। मैं कभी तेरा आंचल छोड़ के आ गले लगा ले मैं तड़पूं अकेले अब रात रात भर, याद सताए तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल भर, ओ
सताए तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिलबर। याद सताए तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिलबर। आजा आजा। हाँ सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। सर आप मनिंदर देवगन बोल रहे हैं ना? हाँ मैं मनिंदर सिंह देवगन बोल रहा हूँ। मैं मुन्ना बोल रहा हूँ सर, आपसे मेरा दूसरी बार बातचीत हो रहा है सर। मैं जैसे कि जान पा रहा हूँ मुन्ना भाई कि जी सर। आप क्रिकेटर हैं और क्रिकेट खेलते हैं। जी सर, और आप ये भी जानते हैं सर मैं एक ब्लाइंड पर हूँ सर। जी हाँ बिल्कुल ये भी जानता सर हूँ मैं। आपको मैं सच बताऊं तो सर मैं कल ही आपको हम लोग याद कर रहे थे सर, अपना हिमेश सर में कि वो मनिंदर देवगन सर आते हैं फोन इन चाप में, मस्त बात करते हैं, मस्त हंस हंस के बात करते हैं, बोले थे हम लोग। और पता चल गया सर आपसे आज ही बातचीत हो रहा है। अरे वाह क्या बात है, आपने याद किया और हम हाजिर हो गए। जी सर जी जी है ना? हम आप ये बोल रहे थे सर कि मस्त मस्त गाना सुनते और बढ़िया बात करते हैं, बोलते हैं। अरे वाह वाह, बिल्कुल आप लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं कि हमारा भी मन कर जाता है कि आप लोगों के साथ दिल खोल के बात की जाए इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी सर जी। मुन्ना जी इतनी दूर दूर से लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं को? बस ये संदेश देना चाहता हूँ सर कि पर्यावरण जो भी प्रदूषण हो रहा है सर उसको थोड़ा, क्योंकि मीडियम गाना आप भी पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं सर। हाँ बिल्कुल 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 मुन्ना जी, हम आपकी पसंद का ये गीत आपकी नजर करते हैं हमारे कार्यक्रम को। यूं बात करके अच्छा लगा सर। चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। है रात जरा थम के गुजर, है रात जरा थम के गुजर, छाया है नशा मेरी आँखों पर, छाया है नशा मेरी आँखों पर। है रात जरा थम के गुजर, रात थम के गुजर, मेरा चांद मुझे में है अरमा कहीं कहीं, मेरी चाहत है अभी नई नई। मेरे दिल में है अरमा कहीं कहीं, मेरी चाहत है अभी नई नई। रह जाए ना प्यासा प्यार मेरा, मेरी बाहों में भर दे यार मेरा, इतना सा करम तू कर मुझ पर, इतना सा करम तू कर मुझ पर। है रात जरा थम के गुजर, है रात जरा थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं
आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। हेलो, फोन इन चाहत। हाँ जी सर, मैं मनोज कुमार साहू बोल रहा हूँ मेघापारा लोरमी से। मेघापारा लोरमी से मनोज कुमार साहू जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और अब कौन सा गीत तो सुनवाएं आपको इस प्रोग्राम में? आशा फिल्म का। आशा फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? ईसा हो दिल आखिर टूट जाता है जी। बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए दोनों को। दिल टूटता नहीं जी, चिथड़ा चिथड़ा हो जाता है। अरे बाप रे। तो ये दोनों बहुत नाजुक चीजें हैं हमारे शरीर के लिए भी, और जो हम दर्पण देखते हैं वो भी काफी नाजुक होता है। आपने एक बार नमस्कार जगदलपुर में बहुत सारी प्यारी बातें कही थी कि जो अपने खुद पर ध्यान देना चाहिए। आपने कहा था दर्पण जिसे हम देखते हैं दर्पण में वो सबसे खूबसूरत होता है, उससे बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दिल का आईना होता है दर्पण। जी जी जी। तो जी, दोनों ही नाजुक होते हैं, दोनों को संभाल के रखना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। और शीशा हो या दिल, आनंद बख्शी साहब का बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ गीत, और कर्णप्रिय संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और लता मंगेशकर जी की आवाज है। चलिए सुनते हैं इस गीत को।
हेलो, फोन इन चाहत। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सोहन सिंह राजपूत, ग्राम मामला, आलाउदल की नगरी, वीर भूमि, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश सर। सोहन सिंह जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे महोबा से लगातार नए नए श्रोता जुड़ते जा रहे हैं, काफी श्रोता हमारे महोबा से हैं। बिल्कुल सर, और मेरी फोन चाहत में दूसरी बार बात हो रही है। तकरीबन मुझे लग रहा है कि 11 महीने या 10 महीने तो हो चुका है। सिंदूर के सो आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। चांद आँखों में आया आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को, मन क्यों बहका हेलो, फोन इन चाहत। हाँ सर, कृष्ण कुमार डाबी बात कर रहा हूँ, गांव टोंकिया, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान से। कृष्ण कुमार डाबी जी, कैसे हैं? जी सर नमस्कार। क्या मेरी बात आदरणीय श्री मनिंदर सिंह देवगुन से हो रही है? बिल्कुल सही पहचाना आपने। बिल्कुल, आवाज की दुनिया के जाने माने बादशाह और हम सभी श्रोताओं के प्रिय आदरणीय श्री मनिंदर सिंह देवगुन को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और हम भी जानते हैं कि आप भी माने हुए श्रोताओं में से एक हैं। हाँ, तो आपका सर बड़प्पन है। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में? गीत तो मैं वैसे आपको पता है मैं पुरानी फिल्मों का गाने ज्यादा सुनता हूँ जी। तो मुझे एक 1975 में जो फिल्म आई थी 1975 में गीत गाता चल, उसमें जसपाल सिंह जी की आवाज में एक गाना है, धरती मेरी माता पिता आसमान। ये गाना मुझे बेहद पसंद है और प्रकृति से जुड़ा हुआ भी है, गाना बहुत अच्छा लगता है सर। फिल्मी दुनिया में ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रकृति से जोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे प्रकृति से लगा बहुत बेहद ही लगा, क्योंकि मुझे पेड़ पौधों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में तो विशेष तौर पे हम लोग क्या है कि पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे, उनका वो सब कुछ खेतों में जो खेती की सब कुछ होता है तो प्रकृति से नजीक जुड़ा हुआ होता है किसान से। जी हाँ, बिल्कुल सही है। किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए जिससे कि हमें शुद्ध हवा मिल सके, हमारे जो पशु हैं, हमारे जानवर हैं, जो पक्षी हैं, वो सब सुरक्षित रहें और उन्हें जो है शुद्ध वातावरण भी मिले। सर, मैं आकाशवाणी के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि विशेषकर प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हर इंसान को सबसे पहले तो पेड़ पौधों की जो यानी इनकी रक्षा करना, इनकी जो अंधाधुंध जिस तरह से कटाई हो रही है आजकल देख रहे हैं हम जंगलों में हर जगह
लोग पेड़ों को लगाने की कोशिश कम रखते हैं और उनकी कटाई का ज्यादा रखते हैं ध्यान। तो ये प्रकृति का सर दोन हो गया। पेड़ पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं, जिसे पशु पक्षी का जो डेरा होता है वो भी पेड़ पौधों पे होता है सर। इस तरह से सर कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो गई थी सर। वो क्या है कि सबसे पहले पेड़ पौधे, और दूसरा नंबर सर के इन दिनों पर्यावरण प्रदूषण भी ज्यादा हो रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा जैसे ये ईंधन के जो साधन है उनका उपयोग कम से कम करें। इस तरह से प्रदूषण हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है सर। हर तरह से लोगों को थोड़ा जागरूक करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है जागरूक करना, और हम सब जागरूक होंगे तभी हम एक शुद्ध हवा ले सकते हैं। और आपके जो बालोतरा जो आपकी जगह है उसके आसपास कुछ खास है जानने लायक हमारे? हाँ सर, बालोतरा वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये बाड़मेर और बालोतरा जिला है ये राजस्थान का मरुस्थलीय जिला है। मतलब राजस्थान के जो 10-11 जिले हैं वो मरुस्थलीय जिले कहलाते हैं। हम लूनी नदी के किनारे मेरा गांव सर बसा हुआ है। जी जी। और गर्मियों के दिनों में सर वैसे भी पानी की यहाँ पे बहुत किल्लत रहती है, और बरसात के दिनों में जब लूनी नदी में पानी आता है तो किसानों के चेहरे पे खुशी होती है, क्योंकि सर ये लूनी नदी में जब पानी आता है इसी से खेतों में लोग सिंचाई होती है। वाह वाह, और हम भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पे खुशी कायम रहे, क्योंकि बिल्कुल आपने भी बहुत ही प्यारा सा गीत चुना है। और अब वो गीत आपकी नजर करते हैं। कृष्ण कुमार डाबी जी, आपसे बातचीत मुझे भी सर आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धरती मेरी माता पिता आसमान, ओ धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, नदियां बहेरे सारे बंधनों को तोड़े, फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेट सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम, चेट्टीनाड सीमेंट। हेलो, फोन इन चाहत? हाँ जी, फोन इन चाहत से बोल रहे हैं। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू बोल रहा हूँ सर। आप देवगुड़ सर बोल रहे हैं क्या सर? हाँ जी, मैं ही बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है आपके? मदनपुर में तो अभी जोरों से ठंडी पड़ रही है सर जी। जी जी जी। आप शिक्षक हैं मेरे ख्याल से? मैं शिक्षक हूँ सर, मिडिल स्कूल का। तो बच्चों का कैसा ख्याल रख रहे हैं आप इस ठंड में? बच्चों का ख्याल सर, ठंड में उनको बोला जाता है कि अपना छोटे बच्चे और बुजुर्ग का ध्यान रखिए और स्वयं का ध्यान रखिए, और जो है सुबह का समय गुनगुने पानी से स्नान कीजिए और अपने शरीर स्वास्थ्य फल खाइए, फल का सेवन कीजिए, व्यायाम कीजिए और पढ़ाई करें, ऐसा करके उनको बोला जाता है सर। और अब छुट्टियां भी लगने वाली हैं? जी जी सर, अब शीतकालीन की छुट्टियां लगने वाली हैं। आज से छुट्टियां भी लग गई हैं जी। तो क्या आपने बच्चों को कहा है कि इस छुट्टियों में क्या करें? बच्चों को यही बोलते हैं कि सर जितना भी जो भी काम दिए गए हैं होमवर्क उनको पूरा करो और पढ़ाई में भर मन लगाकर पढ़ो, ऐसा बोला जाता है। बिल्कुल सही, खेलो कूदो और पढ़ाई करो। जी जी सर, यही उद्देश्य रहता है। जी जी जी। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? फिल्म साजन का सुना दीजिए सर। साजन देखा हूँ पहली बार साजन की आंखों में प्यार। आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण कुमार जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
दिलबर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। पलकें झुकाऊं, तुझे दिल में बसाऊं, अब बिन तेरे मैं तो कहीं चैन न पाऊं। पलकें झुकाऊं, तुझे दिल में बसाऊं, अब बिन तेरे मैं तो कहीं चैन न पाऊं। तू मेरा जिगर है, तू मेरी नजर है, तू मेरी आरज़ू, तू मेरा हमसफर है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार जानम की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। हेलो, नमस्कार सर जी। हाँ जी नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रास्ते से मोहनलाल देवांगन। मोहनलाल देवांगन जी, जैसा कि हम जानते हैं आप काफी वरिष्ठ श्रोताओं में से एक हैं। जी सर, जी सर, जी सर। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ सर जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और सर ऐसा है, देखिए मैं पहले बहुत लगाया करता था आपके केंद्र में जी, और मैं कुछ दिनों से मैं सर एकदम बिजी ऐसा हो गया था कि क्या बताऊं। और वैसे मैंने पहले और बताया था कि मैं 20 अगस्त रेडियो सोशल दिवस यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ 2010 से जी, जो अब पूरा भारत में मनाया जाता है सर जी। जी हाँ, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। शुरुआती दौर से सर ये हमारे ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा ही शुरुआत आपने किया था सर। तो ये आप देखिए, एक जन ने पौधा लगाया था और ये पौधा जो है ना बहुत बड़ा मतलब तो क्या बोलते हैं, बरगद का पेड़ जिस तरह वृक्ष बन गया, वो वृक्ष बन गया सर। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। रेडियो से आपको जुड़े कितने वर्ष हो गए हैं? मैं 1972 से शुरुआत किया सर जी। मेरा ग्राम कुम्हारी थाना आनंद जिला रायपुर से जी। जब मैं पहली क्लास पहली दूसरे में था तो उस समय रेडियो हमारे जो चाचा की है ना, वो क्या दुकान था, वो रास्ते में लेके आके हमारे घर बीच में पड़ता था, वहाँ पर चौपाल में सब सुना करते थे। जी, आपके नाम से हम भी परिचित हैं और आज हम भी बहुत खुश हैं कि इस प्रोग्राम में आपका कॉल लगा है। और खास बात यह है कि ये इस कार्यक्रम का अंतिम कॉल है। जाते जाते आपकी आवाज हमको सुनने को मिल गई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो कितना अच्छा बात है सर, जैसे बहुत ही बढ़िया। ये साल भी जाने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हफ्ता भी जाने वाला है। तो मोहनलाल देवांगन जी, हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम के समाप्त होने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए कुछ के शब्दों का आशीर्वाद हमें मिले। सर मैं यही तो कह रहा हूँ सर, जो रेडियो सुनता है उनके मन में कभी छल कपट नहीं होता जी। और वो जो है वो नाम का भूखा नहीं होता सर। उसका नाम ही काफी है, मतलब खत हो जाए, ईमेल जाए, फोन कार्यक्रम जाए, अब हम कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट में चले जाए या कोई भी श्रोता आ जाए, उसका स्वागत और सम्मान जरूर होता है सर।
वाह वाह, क्या बात है। आज के इस कार्यक्रम में आप कौन से गीत से इस कार्यक्रम को गुलजार करना चाहते हैं? तो ऐसा है, देखिए जब ये आखिरी गीत है तो मुझे एक फिल्म याद आ रहा है, फिल्म चलते चलते, और सबोल है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना। फोन इन 160-222-666 222-666। इन नंबरों के सामने जगदलपुर का एसटीडी कोड जरूर लगाएं। एसटीडी कोड है 07782। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक, और इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है प्रत्येक रविवार सुबह 11 बजे। आज जिन श्रोताओं का इस कार्यक्रम में कॉल लगा है, उनसे अनुरोध है कि वो आने वाले 4 सप्ताह के बाद ही हमें इस कार्यक्रम में कॉल करें। अब मंगल कामनाओं के साथ फोन इन चाहत कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।